देखिए, अभी हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ चीज़ों को देखते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, परमाणु का जो अस्थाई मूल कण है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। मेसॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, ना न्यूट्रिनो, मेसॉन और पॉजिट्रॉन ये अस्थाई मूल कण है। इस बात को याद रखिएगा। एक ही तत्व जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं उसे हम समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन का 3 स्थानिक पाया जाता है: प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है वह हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक है जो रेडियोधर्मी गुण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है: प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें ट्राइटियम जो है वह रेडियोधर्मी गुण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। देखिए, नाभिकीय विखंडन जो होता है में नाभिकीय विखंडन में आपको एक बड़ा अणु 2 छोटे अणुओं में टूटता है और संलयन में 2 हल्के अणु बड़े अणु के रूप में परिवर्तित होते हैं। नाभिकीय विखंडन की क्रिया के लिए बहुत अधिक तापमान की जरूरत नहीं होती है, लेकिन नाभिकीय संलयन की क्रिया के लिए अत्यधिक तापमान की जरूरत होती है। 10⁻7 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है तब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन जो है वह 2 तरह का होता है: अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। परमाणु रिएक्टर जो काम करता है वह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। परमाणु बम जो है वह अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। जबकि सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी उत्पन्न होने का कारण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। हाइड्रोजन बम का जो निर्माण किया गया है यह नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के द्वारा ही किया गया है। पहले परमाणु बम का निर्माण हीमर ने 1945 में किया था और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। देखिए, याद रखिएगा, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। एक वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर पर के दाब के बराबर होता है ना। एक वायुमंडलीय दाब 760 मिमी पारे के दाब के बराबर होती है। अम्ल जो है
पानी में घुलने पर H+ आयन देता है। हेनियस नामक वैज्ञानिक ने ऐसा कहा था। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से होता है। क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। क्षार जो है फिनोल्फथेलिन को गुलाबी रंग का कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को पीला कलर का कर देता है। लाल लिटमस को नीले कलर का कर देता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान आपको 7 होता है तो वो उदासीन होता है। विलयन का पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। बताइए आप लोग, आवाज जा रही है? ओके। अम्ल और उनका प्राकृतिक स्रोत, इसको भी याद रखना है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आंवला, खट्टे फल, नींबू, इस सब में विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। नहीं, नींबू में नहीं, सॉरी। आंवला और खट्टे फल में एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी पाया जाता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में, अंगूर में, कच्चा आम में, इन सब में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लाल रंग के चींटी या मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। कोको कोला में फॉस्फेरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। ये सब कई बार हम याद भी कराए हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। यहाँ कुछ लवण के रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम दिए गए हैं। जैसे साधारण नमक का व्यापारिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। इनका सूत्र NaCl होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सूत्र इसका NaOH होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। सूत्र इनका Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सूत्र इनका NaHCO3 होता है। टर्न पाउडर का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट होता है। सूत्र इसका KNO3 होता है ना। उसके बाद फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटास एलम होता है। नौशादर का नाम अमोनियम क्लोराइड होता है। मेंडलिफ ने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें उन्होंने कहा कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार का आवर्त फलन होता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 वर्ग 7 जो है आवर्त और 9 वर्ग थे।
आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा बनाई गई। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतारें या आवर्त और 18 जो है वर्ग है। देखिए, अयस्क में याद रखना है कि कॉर्नेलाइट जो है पोटेशियम का अयस्क है। कॉर्नेटाइट पोटेशियम का अयस्क है। मैग्नेसाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है। लाइम स्टोन या चूना पत्थर CaCO3 कैल्शियम का अयस्क है। बॉक्साइट और कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। केसिटेराइट टीन का अयस्क है। केसिटेराइट टीन का अयस्क है। गैलेना लेड या सीसा का अयस्क है। क्यूपराइट, कॉपर पैराइट, ये आपको कॉपर ग्लांस, ये सब कॉपर या तांबा का अयस्क है। अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट लोहा का अयस्क है। सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। सिनेबार पारा का अयस्क है। जिंक ब्लेंड जस्ता का अयस्क है ना। पीच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। कैल्वेराइट सोना का अयस्क है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। जितना हम बोले हैं उनको बार बार सुन के याद रखिएगा। लोहे पर जंग लगना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने के बाद प्रारंभ में लोहे का भार बढ़ता है, बाद में घटता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उनका गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, अर्थात उस पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है, जिनका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग दर्पण बनाने में होता है, फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा करने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहते हैं। मतदान के समय मतदाताओं के अंगुली पर सिल्वर नाइट्रेट या लूनर कास्टिक या AgNO3 का निशान लगाया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर सिल्वर नाइट्रेट या लूनर कास्टिक या AgNO3 का लेप लगाया जाता है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित रहता है, क्योंकि चांदी जो है अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है। इससे चम्मच नष्ट हो जाती है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित है, क्योंकि चांदी जो है अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है और इससे चम्मच नष्ट हो जाती है। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। उत्कृष्ट या अक्रिय या नोबेल गैसों की संख्या 6 होती है। इन सारे नोबेल गैस को
आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या 18वें वर्ग में रखा गया है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन इनके नाम है। अक्रिय गैसें न तो विद्युत धनात्मक होती है न ही विद्युत ऋणात्मक होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा निष्क्रिय गैस पाया जाता है? आर्गन। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसका होता है? आर्गन का होता है। वायु भरे गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता दी जाती है क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर जो सांस लेते हैं तो उनके सांस लेने वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग होता है। कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग होता है। इसका रेशियो 1:4 रहता है। कितना रहता है? 1:4। ट्यूबलाइट में आर्गन और पारे की वाष्प भरी रहती है। ट्यूबलाइट में आर्गन और पारे की वाष्प भरी रहती है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी होती है। मृदु जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता। मृदु जल को पीना संभव है, कठोर जल को पीना संभव नहीं है। कठोर जल में कठोरता का जो कारण है वह मैग्नीशियम के और कैल्शियम के कार्बोनेट की उपस्थिति है। कठोर जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। एक होता है अस्थायी कठोरता, दूसरा होता है अस्थायी कठोरता। यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो अशुद्धि के रूप में तो इनको अस्थायी कठोरता कहते हैं, जिनको उबालकर दूर किया जा सकता है। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम फेट या फ्लोराइड यदि घुले हुए हो तो उसको अस्थायी कठोरता कहते हैं। इसे दूर करने के लिए परम्यूटेट विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कठोर जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए परम्यूटेट विधि का प्रयोग किया जाता है। जल का जो शुद्धिकरण है वह पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस, पोटास एलम आदि के द्वारा किया जाता है। फलों के रस के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किडनी का जो स्टोन होता है ना, गुर्दे का पथरी, वह रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। मोती जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सिगरेट के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन तक निकलते हैं। के ऑक्सीक्लोराइड को ही विरंजक चूर्ण कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में होता है। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहा मारने की दवा में होता है। जहां पर मूत्र विसर्जन होता है वहां जो गंध पाई जाती है वह अमोनिया की उपस्थिति के कारण पाई जाती है। देखिए, पेड़ पौधों को 16 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है वृद्धि के लिए। इसमें से
14 पोषक तत्व पेड़ पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसकी जरूरत पेड़ पौधों को ज्यादा पड़ती है, तो इसको बृहत या मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनको द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है, जबकि लोहा, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरॉन, इन सब की कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। पीतन जो है वह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतन तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। टांका या सोंडर जो है सीसा और टीन का मिश्र धातु है। कृत्रिम सोना या रोंड गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। इतना याद रखना है। पारे के साथ किसी अन्य धातु का जो मिश्रण होता है उसको हम अमलगम कहते हैं। पारा जो है लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाती है, इसीलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है। सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल भोजन के परिरक्षण में होता है। टार्टरिक अम्ल का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर के रूप में होता है। पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल सॉकेट से लगी आग को बुझाने में होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल मोटर गाड़ी में प्रतिहीम कारक के रूप में होता है। नेप्थलीन की गोली कपड़ों के बीच रखने से उसमें कीड़ा नहीं है। अश्रु गैस का प्रयोग भीड़ को तीतर बीतर करने में होता है। यात्रा के दौरान किसी को चक्कर आए तो क्लोरीटोन नाम का दवा देना चाहिए। एलपीजी गंधहीन गैस होती है, इसमें गंध के लिए इथाइन मर्केप्टन मिलाया जाता है। ठीक है। मच्छर भगाने वाली दवा व क्वाइन के निर्माण में एलिथ्रीन और पायरेथ्रीन का इस्तेमाल होता है। आरडीएक्स का पूरा नाम रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव है। आरडीएक्स का पूरा नाम रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव है और इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। 70% पोटेशियम नाइट्रेट, 15% चारकोल और 10% सल्फर से गन पाउडर बनता है। करता जे थॉमसन थे। कहीं पर गोल्डस्टीन मिलेगा तो कहीं पर रदरफोर्ड मिलेगा। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे। मेसॉन के खोजकर्ता युकावा थे। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन थे। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। परमाणु क्रमांक की खोज मोसले ने किया। क्वांटम सिद्धांत मैक्स ने दिए। स्थिरता का नियम हाइजेनबर्ग ने दिया। आधुनिक का निर्माण मोसले ने किया। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने किया। परमाणु अष्टक नियम जो है न्यूलैंड्स ने दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² आइंस्टीन ने दिया।
सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। गैसों के विसरण का नियम आपको ग्राहम ने दिया। गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने दिया। पीएच मापक्रम या पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया। ठीक है, के नाम सब आप लोगों को पहले भी बता। ठीक है, रक्त कैंसर का मुख्य कारक जो है बेंजीन है। रक्त कैंसर का मुख्य कारक क्या है? बेंजीन। इटाई इटाई का रोग कैडमियम के कारण। इटाई का रोग कैडमियम के कारण होता है। मिनी माता का रोग पारा के कारण होता है। मिनी माता का रोग पारा के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण। बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है। फुट की बीमारी आर्सेनिक के। विल्सन बीमारी तांबा के कारण होती। सिडरोसिस की बीमारी आयरन की अधिकता से होती है। आयरन या लोहा की कमी से होती है। सुन थे ना आप लोग? अब इस रिकॉर्डिंग को भी आप लोग जो है एक दो बार सुन लीजिएगा, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहां से आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे। ठीक है, और सब आप लोग मेहनत है। सुबह वाले ऑफलाइन के रिकॉर्डिंग आप लोग देखते हैं कि नहीं? उसको और सुनिए, बार बार करिएगा उससे। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि।